लीजिए रेडियो सरगम पर आपके लिए सरगमी किचन। हाँ जी, सरगमी किचन में आपका हम स्वागत करते हैं। फिजी विदेश में आप जहाँ भी हैं, रेडियो सरगम पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका खास स्वागत है। और हमारे जितने भी ऑनलाइन व्यूअर्स हैं, आपका भी हम स्वागत कर रहे हैं सरगमी किचन में। आप हमें रेडियो सरगम फेसबुक पेज पर लाइव भी देख सकते हैं अगर आप अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और जो रेसिपीज़ मैं यहाँ से आपको देती हूँ, जितने भी लोग उन रेसिपीज़ को ट्राई करते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कल हमारे पास कला शर्मा ने अपनी आलू पराठा की रेसिपी और साथ में रायता की जो मैंने आपको रेसिपी दी थी वो भेजी, और उसको हमने रेडियो सरगम फेसबुक पेज पर कल ही डाल दिया था। आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया। न्यूजीलैंड में आप रहती हैं और आप यहाँ हमें हमेशा सुनती हैं और रेसिपीज़ जो हैं ये ट्राई करती रहती हैं। तो आप भी अगर रेसिपीज़ वगैरह जो है ये ट्राई कर रहे हैं, हम जो दे रहे हैं यहाँ से, ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ फिजी में हो तभी आप रेसिपी ट्राई करें। आप विदेश में हैं, अमेरिका में हैं, कनाडा में हैं, इंग्लैंड में हैं, न्यूज़ीलैंड में हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, इंडिया में हैं, आप जहाँ भी हैं, आप हमारी रेसिपी जो है ये सुन रहे हैं, उसको अगर तैयार करते हैं या अपनी तरफ से भी अगर आपने उसमें कुछ डाला हुआ है, उसकी फ़ोटो उतारिए और रेसिपी जब बन जाए पूरा अच्छा से आप सेट कर लें उसको प्लेट में, उसकी फ़ोटो उतारिए और हमारे पास भेज दीजिए, ताकि उसको हम रेडियो सरगम फेसबुक पर डाल सकें और साथ में अपना नाम भी लिखें और आप किस देश में किस जगह से हैं वो भी लिखें और हमें बताएं। खैर, आज जो रेसिपी आपके लिए हम लेकर आए हैं, आज हम बनाएंगे सैंडविच, लेकिन एक ऐसा सैंडविच जिसमें हम ब्रेड बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे। तो आप सोचोगे कि ब्रेड के बिना सैंडविच कैसे बनेगा? तो हम ये सैंडविच बनाने जा रहे हैं और इसमें हम रोटी भी यूज़ नहीं करेंगे, राइट? तो ये सैंडविच कैसी होगी? चलो, ये बहुत ही हेल्दी सैंडविच है, याद रखना बहुत हेल्दी है। और जो लोग ब्रेड वगैरह बहुत खा नहीं सकते, उनको कोई-कोई लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है ना ब्रेड खाने की, तो वो नहीं खा सकते क्योंकि ब्रेड में यीस्ट भी होता है, तो कई लोगों के लिए ये सही नहीं होता। तो अगर आप नहीं खा सकते हैं, तो आप ये सैंडविच बनवाइए अपने लिए घर पर या फिर आप खुद बनाइए और आप इसे खाइए। तो इसके लिए आपको चाहिए 1 कप सूजी, एकदम फाइन वाली सूजी जो है वो नहीं होनी चाहिए। तो उससे थोड़ा वाला जो बड़ा होता है ना, वो वाली सूजी आप ले लें। तो वो सूजी आपको लेना है, आधा कप आपको दही लेना है। याद रखें 1 कप सूजी, आधा कप आपको दही लेना है, साथ में चिली फ्लेक्स आप ले सकते हैं, अगर आप डालना चाहते हैं तो 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स ले सकते हैं, वरना फिर चिली पाउडर नॉर्मल आप ले सकते हैं, या मिर्ची आप पीस के भी उसमें डाल सकते हैं। लेकिन मैं तो कहूँगी कि चिली फ्लेक्स या अगर चिली पाउडर है तो चल जाएगा। नमक आधा टीस्पून आप उसमें डाल सकते हैं या उससे ज़्यादा अगर आप यूज़ करते हैं। आधा कप पानी यहाँ पर लगेगा। आधा कैरट, ठीक है? आधा कैरट आप उसको ग्रेट कर लीजिए। आधा प्याज़, अगर आप प्याज़ खाते हैं, और अगर आप नहीं खाते हैं तो आपको प्याज़ डालने की ज़रूरत नहीं है। तो आधा प्याज़ आप इसमें ले सकते हैं, और अगर आप इसमें अदरक वग़ैरह डालना चाहते हैं तो आप उसको ग्रेट कर लीजिए अपनी तरफ से। वैसे तो रेसिपी की कुछ ख़ास माँग नहीं है, लेकिन आप इसमें इसको ग्रेट कर लीजिए। थोड़ा-सा कैप्सिकम, अगर आपके पास तीनों कलर के कैप्सिकम हैं तो वो आप ग्रीन, रेड, ऑरेंज, सॉरी येलो, आप तीनों में से थोड़ा-थोड़ा सा डाल सकते हैं कलर के लिए, या फिर बस ऐसे ही क्या करना है आपको, कोई एक वाला जो ले लें और आधा कैप्सिकम जो है उसको आप काटें और उसको छोटा-छोटा चॉप कर लेना है। हुँ? धनिया या पुदीना, धनिया या पुदीना, दोनों में से कोई एक चीज़, और दोनों हैं तब तो बाय गॉड कमाल हो जाएगा। तो दोनों हैं तो वो, तो क्या करना है उसको छोटा-छोटा एकदम काटना है, जैसे नॉर्मली जब हम चटनी बनाते हैं तो एकदम छोटा-छोटा महीन-महीन काटते हैं ना, बस वैसे ही उसको काटना है। इसके अलावा बटा लेना है थोड़ा-सा, और चीज़ अगर आपके पास है तब तो कमाल हो जाएगा, क्योंकि चीज़ की यहाँ हमें सख्त ज़रूरत है। तो चीज़ लेना है, जो स्लाइस वाला जो चीज़ होता है तो वो आप ले सकते हैं, या पैकेट वाला जो होता है तो उसको हम काट सकते हैं। और इनो लेना है आपको। इनो, मैं बताऊँगी कि इनो कहाँ पर यूज़ करना है। तो इनो सिर्फ़ हमको आधा टीस्पून ही लेना होगा, राइट? आधा टीस्पून इनो ही लेना होगा। तो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे आपको बनाना है। तो बहुत ध्यान से आपको सुनना है। सबसे पहले तो आप जो बर्तन है वो लीजिए, उसमें जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं वो सब डालना है आपको। अम, सूजी, दही, चिली फ्लेक्स, नमक, सब कुछ अच्छे से पहले मिक्स करना है। पानी डालना है, अच्छे से मिक्स करना है उसको, फिर उसमें कैरट डालना है, कैप्सिकम डालना है, जो भी मैंने जितनी भी चीज़ें बताई हैं वो सब डाल के
उसका एक घोल बनाना है थिक वाला, ठीक? उसका एक घोल बनाना है, यानी कि एक बैटर तैयार करना है, थिक बैटर, राइट। अब क्या करना है, इसको अब 10 मिनट्स के लिए ढक कर रख देना है। क्यों? ताकि सूजी, क्योंकि सूजी कच्चा है, रिमेंबर। तो सूजी, पानी हमने डाला है ना, तो और दही भी डाला है, तो सूजी जो है ये थोड़ा-सा फूलेगा और जो पानी है वो सोख लेगा, इसीलिए इसको 10 मिनट्स अलग रखना होता है, राइट? अच्छा, 10 मिनट्स के बाद में आपको करना ये है कि आपको उसमें थोड़ा-सा और पानी डालना है, थोड़ा-सा और, लगभग क्वार्टर कप पानी उसमें और डालिए और उसको अच्छे से मिक्स कीजिए, कोई भी लम्प वगैरह जो है उसमें बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब आपको क्या करना है, रख देना है। सैंडविच मेकर जो होता है, जो जो हम कह रहे थे कल ना, जेफल मेकर, तो सैंडविच मेकर जो होता है, आप, अगर आपके पास है, राइट, और जिनके पास नहीं है आप तवे का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जिनके पास सैंडविच मेकर है, आप क्या करें, आप सैंडविच मेकर को खोलें, उसको उसके ऊपर मतलब नीचे का जो हिस्सा है उसमें अच्छे से बटा वगैरह जो है वो लगाएं, ऊपर का जो हिस्सा है उसमें भी लगा दें, ठीक है? सैंडविच मेकर जब आप खोलेंगे तो ये एक हिस्सा और नीचे का हिस्सा, दोनों में वो बटा जो है वो अच्छी तरह से लगा दीजिए। अब ये जो घोल है, 10 मिनट्स हो गया ना, अब इस घोल में आप इनो डालेंगे, जो मैंने आपको इनो बताया था वो आप डालेंगे और उसको तुरंत ही मिक्स करेंगे पानी के साथ में। थोड़ा-सा पानी आपको डालना होगा, लगभग 3 टीस्पून, वो डालें और उसको अच्छे से मिक्स करें। आप नोटिस करोगे कि जब आप इनो डालोगे तो ये काफ़ी फ्रोथी हो जाएगा, जैसे कि आप जब प्याले में दूध लेते हैं, 2 प्याली है आपके पास, दोनों में दूध है और आप उसको मिक्स कर रहे हैं। कभी-कभी हम पहले करते थे ना, जब इसे बहुत गर्म होता था, उस जल्दी से बच्चे को देना होता है, तो उसको आप मिक्स करेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें बबल्स जैसे हो जाते हैं ऊपर, मुझे पता नहीं लग रहा उसको हिंदी में और क्या बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा अभी। तो वो ऊपर जैसे बबल्स, वैसा वाला जब आपका ये वाला हो जाए सैंडविच का, तो आप उसको तुरंत ही उसमें रखें। मिक्स करने के टाइम पर वैसे हो जाएगा वो। तो अब आप इसको हाफ हाफ करके रखें। सैंडविच मेकर है, थोड़ा-सा इधर रखें, थोड़ा-सा उसके बगल वाले हिस्से में रखें। बीच में आप देखेंगे हमेशा एक ऐसे लाइन जैसा होगा सैंडविच मेकर में, राइट? तो थोड़ा-सा इधर रखें, थोड़ा-सा उधर रखें और उसके ऊपर आप रखें चीज़। चीज़ काट कर उसके ऊपर आप रखें, ठीक है? और दोनों तरफ रख कर उसको बंद कर दीजिए। आपको तो मालूम है कि लाइट्स वगैरह जब है ग्रीन होते हैं तो, मतलब रेड होते हैं तो पक रहा है, ग्रीन हो जाते तो पक गया है, तो बस पक जाए तो फिर आप निकाल लें और उसको आप रिलैक्स में खा सकते हैं। और अगर आप तवे पर बना रहे हैं तो तवे पर आप उसको पेनकेक की तरह भी बना सकते हैं, या फिर आप उसको स्क्वायर शेप दे सकते हैं, ठीक है? स्क्वायर शेप देकर तवे पर, या इलेक्ट्रिक फ्राई पैन है आपके पास या नॉर्मल नॉन स्टिक फ्राई पैन है तो उसमें आप अच्छे से बटा वगैरह लगा के चूल्हा एकदम धीरे कर दें और उसको स्क्वायर शेप देकर उसमें रखें, चीज़ उसके ऊपर रखें और फिर आप चाहें तो आप उसके ऊपर एक और एक लेयर रख सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी। एक और एक लेयर अगर आप रखते हैं तो दोनों साइड आपको पकाना होगा उसको। इस साइड भी पकाना होगा और उस साइड भी पकाना होगा, ठीक? और चीज़ मेल्ट होगा तो बाय गॉड, सोच सकते हैं आप कितना स्वादिष्ट होगा ना? तो ये सैंडविच जो है ये आप ट्राई कर सकते हैं, जिसमें ब्रेड बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इसमें है सूजी सूजी है इसमें, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। किसी ने मेरे पास लिखा है कि डैनियल कहाँ है? भाई साहब, यहाँ पर कोई डैनियल काम नहीं करते और ना कभी कोई डैनियल यहाँ पर था। आप बाकी जगह पर जाकर चेक कर लें, क्योंकि वो हमारे साथ तो नहीं थे, यानी कि सीएफएल के साथ में बिल्कुल भी नहीं थे। ठीक है? तो ख़ैर, रेडियो सरगम पर आपके लिए ये रेसिपी हम लेकर आ रहे थे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेंगे, एन्जॉय करेंगे, शेयर ज़रूर करें ताकि आप इसको घर पर हमें सुन-सुन कर अच्छे से इसको बना सकें। और अगर आप बनाते हो तो फ़ोटो जो है वो हमारे पास ज़रूर भेजें। ठीक है? बहुत शुक्रिया हमारा साथ देने के लिए। 2 बजे तक हम आपके साथ में रहेंगे, तो रेडियो पर हमारा साथ देते रहें। 24